गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्या होता है आपके पास, देखते हैं। लेट ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये x a टू b। तो कहीं ना कहीं ये देखो कि ये कहीं ना कहीं आपके पास क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। तो ये पॉइंट आपके पास C, क्या भाई ये पॉइंट C उस डोमेन के अंदर ही तो अटेंड करेगा, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अरे ये जो आपके पास ये क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या बोली जाएगी आपके पास, ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास ये बोली जाएगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि एफ सी जो है वो ग्रेटर देन होता है आपके पास एफ ऑफ एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए टू किसके बीच में, बी के बीच में। सिमिलरली हम यहाँ पर ये कर सकते हैं ए टू बी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो आपके पास है सी, ये क्या बोली जाएगी आपके पास, पॉइंट ऑफ ये है मिनिमम, क्या बोला जाएगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम आपके पास है बोला जाएगा। और ये बोली जाएगी मिनिमम वैल्यू, क्या बोली जाएगी आपके पास है, मिनिमम वैल्यू आपके पास है बोली जाएगी। ठीक है भाई, क्या बोली जाएगी भी आपके पास है, मिनिमम वैल्यू आपके पास है बोली जाएगी। अब इसके बाद है कि जो आपके पास मैक्सिमम एंड मिनिमम जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, मोर देन वन आपके पास हो सकती है। क्या हो सकती है भाई आपके पास है, मोर देन वन हो सकती है आपके पास। अब यहाँ पर जो आपके पास मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंदर दो टाइप हम करेंगे, एक लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा और दूसरा आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के बारे में। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखते हैं। जैसे हमने ये फंक्शन ले लिया, इसको मैं मान लेता हूँ C1 C2 C3, चाहे ABC मान ले। तो जो C1 C2 और जो आपके पास C3 है, दे आर द टर्निंग पॉइंट। क्या है भैया आपके पास C1 C2 एंड C3 आर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोले जाएंगे, टर्निंग पॉइंट और या क्या बोले जाएंगे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर जो जैसे ये सर्कल है तो ये क्या बोली जाएगी, इसकी टेंजेंट वेयर, यही तो अभी देखो वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जहां पर टेंजेंट क्या होती है भाई आपके पास, पैरेलल टू किसके होती है, एक्स एक्सिस के आपके पास होती है। तो इट मींस जो C1 है ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये आपके पास मिनिमम देगा, अगेन ये मैक्सिमम देगा, अगेन ये C4 जो है वो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो क्या है कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का मतलब ये है कि हमने कोई एक समान क्या ले लिया, ये सी आपके पास ये हो गया आपके पास A और ये कितना हो गया, B हो गया। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का मतलब है कि उसके दाएं बाएं की जो वैल्यू है उनमें वो सबसे हाईएस्ट होना, उनमें क्या देना, वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू देना। यानी कि ये मान लिया
तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी लेट h इज स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई भी छोटी यानी कि नंबर है तो ये h, तो ये पॉइंट होगा C1 माइनस एच और ये होगा C2 माइनस एच। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ C1 ग्रेटर होगा f ऑफ किससे, फंक्शन से, जहां पर जो x है वो बिलोंग करेगा किसमें, C1 माइनस एच से C1 प्लस h पर। कहां पर बिलोंग करेगा, यानी कि जो हमने इसके दाएं और बाएं जो वैल्यू ली है टेंजेंट के, इसका मतलब ये है कि वहां पर वो देना, क्या देना भाई, आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू देना, वो आपके पास क्या बोला जाएगा, लोकल मैक्सिमा। अब जो लोकल मैक्सिमा एंड जो लोकल मिनिमा है वो किसी पॉइंट के ऊपर, क्या भाई, किसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया जाता है। क्या किया जाता है, सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा, ये लेस देन का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया लोकल मैक्सिमा और ये हो गया आपके पास लोकल मिनिमा। ये क्या होगा भाई, आपके पास लोकल मिनिमा आपके पास हो जाएगा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा किसी पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। अब इसी में आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम किसी इंटरवल का मतलब है कि डोमेन, क्या है, डोमेन, उस डोमेन के अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू देता फंक्शन के अंदर रखने पर, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। वो क्या बोला जाएगा आपके पास, एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपके पास बोला जाएगा। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को क्या करते हैं, फाइंड आउट हमें करते हैं। इसको करने के स्टूडेंट अपने पास यहाँ पर दो मेथड है, हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। जो है आपके पास एक तो अपने पास यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव के द्वारा और सेकंड होगा आपके पास सेकंड डेरिवेटिव के द्वारा। जैसे कि अपने पास y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू क्या है भाई, कोई फंक्शन fx का है, क्या है भाई, fx का है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, यहाँ पर dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx निकालने के बाद पहले स्टेप में क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। सेकंड में फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू के लिए dy बाई dx को 0 के बराबर रख देंगे। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और कितनी आ गई, 5 आ गई, कितनी आ गई, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि dy बाई dx, एक बार x की वैल्यू पहले लेस देन 2 लेनी है, फिर dy बाई dx x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रखनी है, x की वैल्यू लेस देन 2 रखनी है और फिर ग्रेटर देन क्या रखनी है भाई, आपके पास 2 रखनी है, पहले लेस देन और फिर क्या रखनी है भाई आपके पास ग्रेटर देन। तो इसमें क्या है कि अगर साइन आपके पास दो प्रकार से चेंज होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही बात है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर साइन चेंज होता है तो वो होता है मैक्सिमम, और नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो वो होता है मिनिमम। यानी कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपके पास होता है। जैसे कि x की वैल्यू मैंने 2 से छोटी रखी, 2 से छोटी रखने पर साइन आ गया पॉजिटिव और 2 से बड़ी रखने पर आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब साइन हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हो गया मैक्सिमम। अगर मैंने 2 से छोटी रखी और नेगेटिव आ गया,
फिर 2 से बड़ी रखने पर पॉजिटिव आ गया तो होगा मिनिमम, यानी कि साइन चेंज हो रहा है एक बार छोटी और बड़ी रखने पर। अब यहाँ पर ये है कि थर्ड जो है इसके अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होता है? छोटी और बड़ी वैल्यू रखने पर। जैसे एग्जांपल 2 का लिया था वैसे ही 5 का रहेगा कि 2 से लेस देन रख दी और 2 से ग्रेटर देन रख दी। पहले लेस देन ही रखते हैं हम कि 2 से लेस देन और 2 से पॉजिटिव से पॉजिटिव साइन रह जाए या फिर नेगेटिव से नेगेटिव रह जाए, यानी कि साइन ही चेंज ना हो, तो आपके पास वो क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके पास बोला जाता है। अब इसके बाद है कि यहाँ पर हमें सेकंड मेथड क्या है? एक मेथड तो ये आपके पास, सेकंड मेथड ये आपके पास डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसका d2y dx2 निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो x की वैल्यू जैसे 2 और कितनी आई है 5, तो d2y अपॉन dx2 x इज इक्वल टू 2 के ऊपर रख लेंगे। अगर ये नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव आने पर होगा मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और पॉजिटिव आने पर होगा लोकल मिनिमा। नेगेटिव आने पर लोकल मैक्सिमा और पॉजिटिव आने पर लोकल क्या होगा आपके पास? मिनिमा आपके पास होगा। तो ये था स्टूडेंट आपके पास इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे।